नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। ये है दी lallantop.com का न्यूज़ रूम और हमारे घर में आज एक और मेहमान आई हैं। इनका नाम चंदन तिवारी है। ये भोजपुरी की सिंगर हैं और जितनी प्यारी ये दिख रही हैं उससे ज़्यादा प्यारा गाती हैं। और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो मुहिम है, इनकी जो लड़ाई है, वो लल्लन टॉप की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है। हम लोग स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ लड़ते हैं। हम लोग को लगता है कि चीज़ों को एक कोष्ठक में रख के देखना, नियत करना दुरुस्त चीज़ नहीं है। और भोजपुरी के गानों के बारे में एक राय है, ख़ासतौर पे गैर भोजपुरी लोगों के मन में, कि साहब भोजपुरी में तो अश्लील चीज़ें ही गाई जाती हैं, सेक्स, औरत की देह वगैरह वगैरह, जो कि सही भी है 80%। लेकिन सावधान 22 पसेरी नहीं होता, वैसे ही सारे सिंगर गड़बड़ नहीं गाते हैं। आप मानती हैं कि वो लोग जो गा रहे हैं वो गड़बड़ गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं? जी, थोड़ा बहुत तो वो लोग ये गड़बड़ गा रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है वो हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब समाज में या हमारे जहाँ भी हैं अच्छे मतलब केवल फुहड़ी सुनने वाले लोग हैं या मतलब अच्छा सुनने वाले लोग, सभी टाइप के लोग हैं। हमारी गायकों की जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें ये कम करना चाहिए और अच्छे गाने जो हैं वो गाने चाहिए, सुनाने चाहिए, लोगों तक पहुँचाने चाहिए। हम लोगों को लगता है कि जो भोजपुरी में गाते हैं वो एक ऐसे रीजन में पैदा हुए होंगे जहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। आपके बारे में भी ये बात सही है? हाँ जी, मैं भी बोलती हूँ भोजपुरी। अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई आप, कहाँ है आपका गांव घर? जी, मैं मूलतः बिहार के आरा जिले से हूँ और मेरा गांव बड़का गांव है। और बड़का गांव का नाम है? जी, बड़का गांव का नाम है। बड़का का मतलब बड़ा भी होता है ना शायद, बड़का बाबूजी या ऐसे कुछ बोलते हैं ना? जी, बड़ा सा है पर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन गांव का ये नाम है, बड़का गांव। तो मेरा जन्म जो है वहाँ हुआ। और गांव में जन्म हुआ आपका? जी। अरे वाह। नानी घर पे। नानी घर? जी, पीरो में हुआ नानी घर। और बड़का गांव जो है वो भोजपुर में, वो भोजपुर ये भी आता है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस है। और उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई जो हमारी हुई सब झारखंड से, बोकारो स्टील सिटी से। क्या बाबूजी नौकरी करते थे वहाँ जी, पे? पापा सर्विस करते थे HSL प्लांट में और वहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई है। जॉब वॉब सब पापा का वहीं पे है। अच्छा, ऐसे हम लोग ज्यादातर देखते हैं जैसे पापा क्या इंजीनियर थे आपके, मैनेजर वगैरह कुछ? नहीं, हम बस वर्कर्स थे। मिडिल क्लास फैमिली हम लोग हैं। मिडिल क्लास फैमिली है। तो फिर ये म्यूजिक की तरफ कैसे आ गए आप लोग? क्योंकि मिडिल क्लास के लोग तो बड़ा परंपरागत ढंग से सोचते हैं ना ज्यादातर। जी, नहीं है, अब वैसे कुछ ये नहीं है। मेरी मम्मी जो है वो फोक सिंगर है, श्रीमती रेखा तिवारी। मैंने उन्हीं को ही मतलब बचपन से ही गाते सुना और देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब भोजपुरी सुनना, भोजपुरी गाना बचपन से ही। बोकारो में भोजपुरी बोली जाती थी? जी, बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आरा बलिया छपरा के हैं वहाँ पे। तो सभी लोग हैं। बढ़िया। जी, तो उन्हीं से मतलब वो भोजपुरी की तरफ झुकाव हुआ। और मेरी मातृभाषा क्या गाती थी मम्मी, बताइए, गा के बताइए। और चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक देश और दुनिया में हैं जिनको मतलब आपकी आवाज़ का मीठापन तो समझ में आ जाएगा लेकिन शब्द का अर्थ समझ में ना आए, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो मेरी मम्मी जो थी वो मुझे ना, सबसे पहले मैं स्कूल जब जाती थी तो राष्ट्रीय गीत कहती थी कि इसको गाओ, अच्छा लगेगा। तो मेरी पहली गुरु भी वो हैं और वो मुझे मैं गाती हूँ एक राष्ट्रीय गीत। गरजता हिमालय, गरजता हिमालय है गंगा का पानी, याद करो बीरो भक्तन की कहानी, याद करो बीरो भक्तन की कहानी। ये था, इस तरह का राष्ट्रीय गीत था। तो शुरुआती जो है वो हिंदी से शुरू हुई थी मेरी और उसके बाद फिर भोजपुरी की तरफ वो झुकाव। तो खूब इनाम भी मिलते थे आपको स्कूल में? हाँ बिल्कुल। मेरी जो बुक और ये कॉपी वगैरह के जो भी पैसे थे वो नहीं लगते थे, मैं फ्री में पढ़ती थी। और क्योंकि आप स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अरे वाह। पर कई सिंगर्स हैं जो वो संगीत की अलग से भी पढ़ाई करते हैं, कुछ डिग्री वगैरह भी होती है। जी, आपने मैंने कुछ किया? जी 6 ईयर मैंने किया है संगीत, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। क्या किया उस कोर्स का कुछ नाम है? 6 ईयर जी, जैसे नाम ही 6 ईयर होता है। 6 ईयर है वो, मैं BA है वो। अच्छा, म्यूजिक में। जी, प्रभाकर। हाँ, प्रभाकर। अच्छा, और क्या क्या डिग्री होती है म्यूजिक में ऐसे? और लास्ट जो है 8 ईयर होता है, वो मास्टर डिग्री होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको प्रभाकर बोलते हैं, उसको क्या वो बोलते हैं? मास्टर डिग्री हुआ। अच्छा जी। नहीं, जैसे जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो आचार्य शास्त्री ऐसे करके कुछ डिग्रियां वो होती हैं। डॉक्टर हो गया। हाँ, अच्छा।
ये तो फिर आपने 10+2 कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर ऐसे स्कूल कॉलेज से जब बाहर आए तो बाहर गाने की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी पहली जो शुरुआत हुई वो स्कूल से हुई, दूसरी जो हुई वो मंदिर से हुई। भजन गाती थी मैं मंदिर में? जी, भजन गाती थी कहाँ मम्मी पे? के साथ। वही मैं बोकारो में, हाँ बोकारो में जाती थी, फिर धनबाद जाती थी, चिरकुंडा जाती थी, आसनसोल जाती थी। तो ऐसे ऐसे क्या कोई शिव जी का भजन सुनवाइए ना, सावन है, सावन का महीना है जी। जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ एक शिव भजन। अरे जंगलवा में हो, जंगलवा में, जंगलवा में हो, जंगलवा में, जंगलवा में हो, जंगलवा में, बाबा जोगी होके बैठे जंगलवा में। हमारे शिव जी जो हैं वो जंगल में ही रहते हैं, नाग सांप धारण किए हुए रहते हैं, चंद्रमा लीलार पे रहता है, भांग धतूरा सब खाते हैं। लीलार मतलब माथा? हाँ, माथा, वो सर पे रखे रहते हैं। तो बस गाने का वही भाव है कि भस्म बाघंबर सांप लपेटे, सांप लपेटे हो, सांप लपेटे, बैठे बर्फ के बंगलावा में। बर्फ के बंगला में वो जो रहता है, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, बर्फ के बंगला में भगवान शिव इतना मुश्किल नहीं मेरे ख्याल से भोजपुरी समझ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजीली तो समझ में आ रही है जी। बैठे बर्फ के बंगलवा में, बाबा जोगी होके बैठे जंगलवा में, बाबा जोगी होके बैठे जंगलवा में। क्या बात है। तो ये बताओ चंदन कि आपने जैसे इतना अच्छा भजन सुनवाया है ना, और शारदा जी को हम लोग सुनते रहते हैं, लोक में बहुत सारे गीत हैं, तो ये धारा फिर इस तरफ कैसे, क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप? और ऐसा नहीं कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो मैं सुनता नहीं, मैं वो गाने भी सुनता हूँ। देवरिया में हम लोग जा रहे थे तो हमें एक लड़का मिला बबूना नाम का, और वो पोस्टर चिपका रहा था, खेसारी लाल की कोई फिल्म थी, शोला एंड शबनम ये फिल्म का नाम था, और वो बहुत बड़ा फैन था। और उसने फिर, मैंने जिद की, ऐसे 10-12 साल का बच्चा हुआ, स्कूल छोड़ के आया था, तो उसने मुझे एक गाना सुनाया, क्या था वो, जहिया से चल गई ली छोड़ के हमका, रितेश पांडे हैं कोई, जी हैं, हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है, मतलब इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, लेकिन फिर मैंने उनके ही और गाने देखे तो वहाँ भी वही चीज़ जो खेसारी में है, जो निरहुआ में है, जो कलुआ हैं, और गुड्डू रंगीला तो खैर इनके पितामह हैं, इन सब के हैं, छोटू छलिया हैं। गुस्सा नहीं आता है कि क्या गंद मचा रहे हैं? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, और हम जैसे जो भी सिंगर हैं। आप गाएंगी कभी इनके साथ? देखिए, अच्छे गाने अगर होंगे तो एल्बम नहीं करना चाहूंगी मैं इनके साथ। अच्छा जी। क्यों, ब्रांडिंग गड़बड़ हो जाएगी आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक अपना मन होता है ना कि मुझे नहीं करना है बस। नहीं, ब्रांडिंग भी तो आप, जैसे मान लीजिए मैं कल को सपोज कोई राजनेता है और उसकी साफ सुथरी छवि है, तो वो मंच पर किसी भ्रष्ट के साथ नहीं दिखना चाहेगा ना, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि आशा भोसले और लता मंगेशकर जो हिंदी में पार्श्व गायन का बड़ा नाम है, उन्होंने भी कई शोखी से भरे गाने तो गाए हैं जी। तो आप कभी वैसे गाने नहीं गाएंगे? नहीं, मेरी कोशिश यही है, और मैं नहीं भी गाऊंगी, नहीं गाऊंगी मतलब जी। तो फिल्मों के लिए अभी गाती हैं आप कि स्टेज पे ही गाती हैं? नहीं, गैर जो फिल्मी गीत है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं तो किस तरह के गानों की ज्यादा डिमांड होती है? महेंद्र मिश्र के गानों की। महेंद्र मिश्र जी, महेंद्र मिश्र इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी कौन है? ये मिसरवलिया गांव से थे, छपरा के, और वो छपरा का है गांव, नाम मिश्र बलिया है। हाँ, ये क्योंकि बलिया छपरा अलग, छपरा जो है वो जिला है और गांव जो है उनका मिसरवलिया है। अच्छा। तो वो एक बहुत पहलवान भी थे, और वो राइटर, पहलवान थे और कविताएं लिखते थे। जी, वाह। गीत लिखते थे और वो खुद गाते भी थे। उन्होंने एक गीत गाया था जब वो नोट छापते थे, तो उसमें नोट छापते थे? जी, नोट भी छापते थे वो। और उसके बाद एक सेकंड ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ। वो नोट कैसे छाप सकते हैं? वो जब ब्रिटिश शासन जब था तब वो आजादी की लड़ाई में वो साथ दिए, मतलब तो तब नोट छापते थे। तब उन्होंने नोट छापा, और मोदी जी भयानक टेंशन में आ जाएंगे। और इस ये में दौरान में तो वो आजादी की लड़ाई में ऐसे उन्होंने मतलब सपोर्ट किया। यार ये तो बड़ा, इस तो फिल्म बननी चाहिए। पहलवान बहुत है, गाना लिखता है
और बताइए कुछ उनके बारे में, तो बड़ा दिलचस्प है। और मतलब उनको जब ब्रिटिश जेल में डाल दिया था, तब उन्होंने एक गीत लिखा था, बहुत ही प्यारा गीत था, मैं सुनाना जी प्लीज। आधी आधी रतिया के कुहू के कोयलिया है राम, कुहू के कोयलिया की राम बरनिया रे भैलेना, राम बरनिया रे भैलेना, मोरा आँखिया के नीनिया, राम बरनिया भैलेना, मोरा आँखिया के नीनिया। उस जमाने में जब जो लोग थे वो कमाने जाते थे पूरब के देश, तो पूरब देश जो है कलकत्ता, जी कलकत्ता को कहते थे लोग। तो उसमें है लाइन जो है गाने का कि पूर्वा के देशवा गईले, जब वो आते नहीं थे, कि मतिया मराई हो गईले, पूर्वा के देशवा गईले, मतिया मरईले, कि निर्मोहिया रे भइले ना। जब कमाने जाते थे और वहां से वो आते नहीं थे, तब ये जो भाव है गाने का वो है कि निर्मोहिया रे भइले ना, कान्हा दागा दे के गईले, निर्मोहिया भइले ना, कान्हा दागा दे के गईले। जो वादा किया था वो वादा तोड़ दिया। तो ये गाने का भिखारी ठाकुर के विदेशिया में भी ऐसे कोई गाना है? जी हाँ है एक गाना, जी हाँ एक गाना है उनका, तो बहुत सारा गाना है, बेटी बिचवा से है एक गाना। हमारे दर्शकों को बता दीजिए भिखारी ठाकुर के बारे में भी। भिखारी ठाकुर भी थे, वो कुतुबपुर के थे, छपरा, जो अब छपरा में आता है वो। और उन्होंने बहुत सारा नाटक किया, जिसमें से एक नाटक जो उनका बहुत ही, तब उनका नाटक तो सारा नाटक बहुत ही मशहूर था, लेकिन हाँ विदेशिया ज्यादा मशहूर था। उसके बाद फिर बेटी बेचवा था, उपन्यास भी लिखा है मेरे ख्याल से इन पे, सूत्रधार के नाम से। आप में से जिन लोगों की दिलचस्पी हो लोक में, उनको ये उपन्यास खोज के पढ़ना चाहिए। भिखारी ठाकुर लोक का बहुत बड़ा नाम है, और नाटक लिखते थे, गाते थे, और जहाँ तक नाचते भी थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन सब के उसमें जो एक समाज के प्रति सरोकार हैं वो भी बने हुए थे। तो उनके जो गाने में जो कथ्य आता था नाटकों में, वो सब चीजें थी, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। जी बताइए। तो उनका एक गाना बड़ा ही वो मशहूर है, और हर मतलब जहाँ भी वो उनके नाम का जो भी होता है आयोजन, तो ये गाना, जैसे कि लोग पहले कमाने जाते थे कलकत्ता, पूरब के देश जाते थे, तो प्यारी सुंदरी का जो है वो एक नाटक था, जो उसमें वो संवाद है कि प्यारी सुंदरी उनकी पत्नी थी, जी भिखारी ठाकुर जी। पति पत्नी दोनों नाटक करते थे? नहीं पत्नी नहीं थी, वो नाटक का एक रोल था, प्यारी सुंदरी। जी प्यारी सुंदरी। अच्छा। विदेशिया का जो है वो, अच्छा, विदेशिया में वो प्यारी सुंदरी जो है उनकी पत्नी थी, और वो एक भिखारी ठाकुर जो है वो विदेशिया जो है वो आदमी था। तो अच्छा। उन दोनों में जो है जी, विदेशिया का मतलब क्या होता है? जो विदेश में रहता हो। कलकत्ता जैसे कमाने जाते थे ना, तो उसको विदेशिया कहते हैं। अच्छा। जी। तो एक गाना है, रे सजनी रे सजनी रे सजनी, कि पियवा गईले कलकत्तावा रे सजनी, पियवा गईले कलकत्तावा रे सजनी, रे सजनी रे सजनी रे सजनी रे सजनी, कि पियवा गईले कलकत्तावा रे सजनी, पियवा गईले कलकत्तावा रे सजनी, कि गोड़वा में जूता नहीं खे, माथावा पछातावा रे सजनी, आ कैसे चली है रहतावा रे सजनी, पियवा गईले कलकत्तावा रे सजनी। इसका अर्थ बताइए।
पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, पिया मेरे कलकत्ता गए हुए हैं। पियावा गईले कलकत्ता रे सजनी, कैसे चली है रत, गोड़वा में जूता नहीं है, मतलब पैर में जो है वो जूता नहीं है, सर के ऊपर जो है वो छाता नहीं है, ऐसे ही निकल गए हैं घर से। कैसे चलेंगे वो रास्ता रे सजनी। अच्छा, अभी जो नए गाने लिखे जा रहे हैं जी। तो उसमें क्या कलकत्ता की जगह दिल्ली आया है, रिप्लेस हुआ है? क्योंकि अब तो दिल्ली बहुत सारे लोग आते हैं, सऊदी जाते हैं सऊदी जाते हैं। कोई ऐसे सऊदी के रेफरेंस वाले गाने बने हैं क्या, लिखे गए हैं? मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं भिखारी ठाकुर के गाने में होंगे। अच्छा, आप अच्छे लोगों के गाने गाती हैं, सारे जितने क्लासिक लेजेंडरी लोग हैं पारंपरिक हैं, जितने लोक में हैं वो ये, लेकिन बहुत जरूरी काम कर रही हैं आप। तो कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप महेंद्र मिश्र को या भिखारी ठाकुर के गीत गाती हैं? ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है? बहुत ही अच्छा। एक मैं गांव में गई थी, वो बिहार का खास ठेठ। अच्छा, आप गांव में जाके परफॉर्म करती हैं? जी, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो दिन का वक्त होता है कि रात का वक्त होता है? नहीं, शाम का टाइम होता है। तो और आपको सेफ लगता है? हाँ, बहुत। मैं आज तक जहाँ भी गई हूँ मुझे बहुत अच्छे ऑडियंस मिली है, और खास करके जो है ना, महिलाएं ज्यादा रहती हैं मेरे आयोजन। अरे वाह, वेरी नाइस। जी, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन्हीं के लिए गा रही हूँ, और वो जब आकर के मेरा पेट जब थपथपाती हैं, गले मुझे लगाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे शानदार पारितोषिक। जी। अच्छा, तो अब चंदन आगे का क्या इरादा है, क्या लक्ष्य तय कर रखा है? बस विंध्यवासिनी जी के रास्ते पे चलना है। शारदा सिन्हा जी जैसा थोड़ा भी बहुत अगर बन जाती हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और बस शारदा सिन्हा सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट है जी भोजपुरी में, है ना? जी बिल्कुल। आप मिली हैं कभी उनसे? हाँ, मैं मिली हूँ। गाना सुना है उन्होंने आपका? जी बिल्कुल। क्या रिएक्शन था उनका? बताइए उस पहली मुलाकात के बारे में। पहले तो मैं जब स्टेज पे, हमारा एक 3 दिसंबर को आयोजन होता है जी, भोजपुरिया स्वाभिमान सम्मेलन। अच्छा। वो पंजवार में होता है। पंजवार, ये कहाँ पे है? पंजवार ये सिवान और छपरा के बीच का एक गांव है, छोटा सा रघुनाथपुर। जी, तो वो गांव का नाम है रघुनाथपुर, और वो पंजवार जो है वो भी जगह है, तो पंजवार इलाका है वो, है ना। तो वहाँ पे वो आयोजन होता है, और उस आयोजन में शारदा जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला था। मैं तो पूरा डरी हुई थी कि पता नहीं मैं उनके सामने क्या गाऊं, कैसे गाऊंगी। और जब मैं शुरू की ना, तो पहले तो उनका आशीर्वाद लिया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा सर जो है ऐसे थपथपाया और कहा जाओ बेटा गाओ। तो फिर मैं जैसे ही सुनी ना कि मतलब उससे पहले जब जैसे ही सुनी कि मैं शारदा सिन्हा के सामने गाने वाली हूँ, तो मैं सोची बाप रे, मैं कैसे, मेरी आवाज़ नहीं निकल पाएगी, क्या करूँगी। तो फिर वहाँ पे जब स्टेज पे बैठी हुई थी वो, और उनके हस्बैंड भैया थे, अंशुमन भैया। तो वहाँ पे जब शुरुआत की ना, तो मेरे आंखों से ना पूरा एकदम नदी जैसे, जी, पूरा धारा जो है वो पूरा बहने लगा। और मतलब ये डर के आंसू थे या भावुक होने की निशान, मतलब क्या था? शायद भावुक, क्योंकि डर तो नहीं लगता है किसी से भी, लेकिन जब स्टेज पे अब इतनी बड़ी सिंगर है, उनके सामने गाना है, तो थोड़ा सा तो लगेगा ना कि बाप रे। क्या सुनाया था आपने शारदा सिन्हा को? मैं एक गाना था, आखिर का गीत था। आखिर का मतलब आखिर क्या है? आखिर एक लिटरेरी मुहिम है, भोजपुरी साहित्य से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो वो एक मैंने मतलब वो गीत तो मुझे याद नहीं है, एक और गाया था, बटोहिया गाया था, हाँ सॉरी, 12 मासा गाया था। 12 मासा में जो है ना, 12 महीने के बारे में, उसमें ये एक महीना में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। ऐसा गीत जैसे जिसमें 12 महीनों का जिक्र है। जी। आवेला आषाढ़ मास, लागेला अधिक आस, बरखा में पिया घरे रही तन बटोहिया। मतलब वो एक स्त्री का मन का विरह है, ये विरह इसमें भाव है विरह का। और वो कह रही है कि आषाढ़ का महीना आ गया है और पति जो है हमारे हैं वो अभी तक आए नहीं हैं घर पे, तो वो वेदना है इस गीत में कि आवेला आषाढ़ मास, लागेला अधिक आस, बरखा में पिया घरे रही तन बटोहिया, पियाई तन बुनिया में, राखी लिह तन दुनिया में, अखरे लाय अधिका सवनवा बटोहिया।
जो अभी तक नहीं आए हैं और सावन जो है ऐसे ही पार हो जाएगा क्या, वो ऐसे सोचती है, इस गाने का भाव है। एक भिखारी ठाकुर का ही कुछ बेटी बेचवा करके भी है प्ले। जी, बेटी बेचवा में एक है द्वार पूजा का गीत जो है वो गारी, हाँ गारी गीत वही। अभी मैं उसको हर तो उसमें ऐसी गालियां तो नहीं है ना जो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो वैसा नहीं गाएंगे, आप सुन सकते हैं। नहीं, मैं एक आजमगढ़ में हमारे एक मित्र हैं प्रमथेश जी, उनकी ब्याह में गए थे और एकदम भुच देहात वाली शादी थी और बहुत मजा आया। जी, जी। और वहां पे महिलाओं ने रात में जो ऐसी तैसी की, जहाँ जितने पुरुष थे वर पक्ष के, जी, जी। जो गालियां सुनाई उनको तो लगा कि कान में पिघला शीशा खुल गया। जब आप आजमगढ़ की बात कर रहे हैं तो एक गाना है मेरे पास, आजमगढ़ी रायता, उसको मैंने नाम दिया है। तो आजमगढ़ का रायता भी मशहूर है क्या? नहीं, मैंने उसको नाम अच्छा, दिया है आपने बस, नाम वो दिया। गाने को। हाँ, वो है कि आँख जैसा आँख नहीं है, हर किसी को सुंदर दिखना है, गाने का जी। भाव है कि आँख जैसा आँख नहीं है, काजर का दिल करता है। आँख जैसा आँख नहीं है, काजर का दिल करता है। ए बाबू करखा लगाइला, अरे बाबू करखा लगाइला, फिर ना आई है जवानी। ए बाबू करखा लगाइला, फिर ना आई है जवानी। कि गाल जैसा गाल नहीं है, अरे सुनो पाउडर करता है। कि गाल जैसा गाल नहीं है, ए सुनो पाउडर करता है। कि ए बाबू बेसन लगाइला, अरे बबुआ बेसन लगाइला, फिर ना आई है जवानी। तो बहुत ही रैगिंग टाइप का गाना लग रहा है एकदम लग रहा है जैसे आप मिरांडा की लड़कियों के लपेटे में आ गए हो और उन्होंने धो डाला हो। अच्छा, और आप वो गारी गीत बताने वाली थी? जी, वो जो है बेटी बेचवा से है और आज भी जो है ये काफ़ी मशहूर गीत है। भिखारी ठाकुर का गीत तो काफ़ी मशहूर होता ही है और ये जब मैं गाती हूँ ना तो बड़े चाव से, बड़े मस्ती में सुनते हैं लोग इसको। अच्छा जी, तो ऐसे है कि चलनी के चालल दुल्हा, बकलोल दुल्हा मिलता है, ठीक है। बकलोल मतलब? बकलोल मतलब बुर्बक, हाँ अच्छा। वही बुर्बक, मूर्ख। तो वो मिलता है और वो जो है ना सब लोग जो है वो जो लड़की के दोस्त है और जो भी उसके घर में आई हुई है वो देखती है तो बोलती है अरे वाह कैसा है, तो वो कहती है कि चलनी के चालल दुल्हा, चलनी के चालल दुल्हा, सुप के झटकारल हो, दियका के लागल बरदू, अरे बाजन बाजल हो, दियका के लागल बर दुआरे, बाजन बाजल हो, दियका के लागल बर। अमलेखा पाकल दुल्हा, अमलेखा पाकल दुल्हा, गाँव से निकालल हो, ऐसन बकलोला बरचा टक देव के भावल हो, ऐसन बकलोला बरचा टक देव के भावल हो। उस लड़की का जब वो शादी, तो एक्सप्लेन कर देंगे जिन लोगों को भोजपुरी समझ में नहीं आती है उनके लिए। जी चलनी तो वो छन्नी वाला हो गया। चलनी के चाल दुल्हा मतलब कहाँ से ये मूर्ख और बेवकूफ लड़का लेके आए हैं ये। अच्छा, आप बताते हुए भी एकदम ऐसे गुस्से में भर रहे हैं जैसे वो गधा सामने खड़ा है। जी। नहीं, वो गाने का भाव है तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल पूरा दीजिए। तो वो कहाँ से पता नहीं बकलोल ये कहाँ से उठा के लाया है, पता नहीं किस जगह से इसको मिला, कैसा मिला, ये तो अजीब है, मेरी लड़की के लायक तो है नहीं। अच्छा। तो वो गाने का वो वैसा क्या चलने के बाद क्या, चलने के चाल दुल्हा, सूप के झटकारल हो, पता नहीं किस खो से कहाँ से किधर से सूप के झटकारल हो। अच्छा। कल छुल के दागल बकलोलपुर के भागल हो। अच्छा जी, तो सारा उसका जो है वो अपने मन की जो है ना वो भड़ास निकाल रही है और ये लड़की की सहेलियां गा रही हैं। जी। तो भाई जो लोग खुदा ना खास्ता उस तरफ ब्याह करने जा रहे हो वो दिमागी रूप से तैयार रहे ये सब सुनने के लिए। बढ़िया। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जब कोई मशहूर हो जाता है तो उनके बारे में गूगल करते हैं, तो आपके बारे में बहुत गूगल किया जाता है कि चंदन तिवारी फैमिली, चंदन तिवारी हस्बैंड, इस तरीके से गूगल होता है। तो क्या आपने शादी कर ली है? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो लोग चंदन तिवारी हस्बैंड खोजते होंगे उसमें से बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करते होंगे। तो
एक बहुत क्लीशे सा सवाल है, पर मुझे लगता है कि उन गूगल करने वालों के लिए ज़रूरी है कि चंदन को कैसा लड़का चाहिए अगर शादी करेंगे। लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। ये लड़की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे न्यूज़ रूम में कुछ लड़कियां हैं जो जेंडर को लेकर जिन्होंने हमारी समझ और डेवलप की है। तो जब हम किसी लड़की से पूछते हैं कैसा लड़का चाहिए, तो वो नाराज़ होती हैं, और सही नाराज़ होती हैं। वो कहती हैं आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि सामने वाला हेट्रोसेक्सुअल है, हो सकता है वो होमोसेक्सुअल हो। यू कांट डिसाइड ना। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कैसा लड़का या लड़की चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे सपोर्ट करे और मेरे जो मेरा काम है उसमें वो रुकावट ना डाले। काम में रुकावट न डाले, ये बहुत ज़रूरी है। जी। बेगम अख्तर याद आ रही मुझे, जो जिनको उनके शौहर ने घर बिठा दिया था और बहुत बीमार रहने लगी थी, और जब दोबारा उन्होंने गाना शुरू किया अख्तरी फैज़ाबादी ने, तभी उनकी सेहत भी दुरुस्त हुई। तो आपको बहुत सारे फैंस वगैरह तो मिलते होंगे ना ऐसे शोज वगैरह में? बहुत सारे। क्या ऐसे कोई चिल्लाता है चंदन आई लव यू, विल यू मैरी मी, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं होता है? मतलब हिंदी भोजपुरी में कुछ बोलते हो या लेटर वेटर भेजते हो या फेसबुक पे कुछ लिखते हो ऐसा? फेसबुक पे बहुत सारे लिखते हैं। लेटर वगैरह कुछ ऐसा नहीं। हाउ डू यू डील विद इट? मतलब क्या रिएक्शन होता है आपको? खुशी होती है कि लोग इतना पसंद करते हैं, या थोड़ा स्टॉकिंग लगती है कि यार ठीक है? मुझे अगर मुझे पसंद करते हैं तो मुझे खुशी नहीं होती है। अगर मेरे गाने पसंद करते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। वेरी नाइस। कैसे लेकिन डील करती हैं इन सब चीज़ों? मतलब ये स्टारडम जैसा कहीं आप जा रही हैं, लोगों ने पहचान लिया, घेर लिया, तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और मैं प्यार से बोलती हूँ कि देखो भैया, अगर मेरी गायकी आपको अच्छी लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप मेरे चेहरे से, मतलब थोबड़ा मैं बोल रही थी, चेहरे नहीं थोबड़ा ही बोली है। लल्लन टॉप इसी के लिए विख्यात को ख्यात है, जो दिल में आता है बोल देता है। जी। अगर मेरे थोबड़े से अगर आपको प्यार है तो वो गलत है। यहाँ से होता है। चलिए, ये चंदन तिवारी, ये लल्लन टॉप का न्यूज रूम एक और लल्लन टॉप शख्सियत के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। लगातार बने रहिए देश और दुनिया की चौचक और औचक खबरों की कवरेज के लिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, और जैसा कि मैंने बताया, ये हैं चंदन तिवारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके जैसे बहुत सारे लड़के लड़कियां भोजपुरी की सिंगिंग में एक्टिव होंगे, और जो परसेप्शन बना हुआ है कि भोजपुरी में तो साहब वही गाने गाए जाते हैं जिसमें औरत की, मतलब औरत और सेक्स, मतलब पूरा और द्व्यर्थी, भयानक द्व्यर्थी, तो वो छवि बदलेगी और लोग इस तरीके की चीज़ों की, जैसे आपने बताया कि बहुत सराहना कर रहे हैं, तो ये आंदोलन, ये कारवां ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आप लोग फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।